ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासीं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आज हम स्कंद एक, जो कि हमारी चर्चा चल रही है, स्कंद एक अध्याय 9, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो अभी तक हमने पिछले कुछ श्लोकों में चर्चा की कि भीष्म पितामह अपना देह त्याग कर रहे हैं। उस समय पांडव उपस्थित हैं और कई महर्षि, राजा और महान जन वहां पर एकत्र हुए हैं उनके इस देह त्याग को देखने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं पांडवों को उनके समक्ष लेके आए हैं ताकि भीष्म पितामह उनको देख पाए, उस वेश में देख पाए कि वो एक राजा का स्थान ग्रहण कर चुके हैं और उनको पूर्ण तरीके से संतुष्टि हो जाए कि अब राजपाट संभालने के लिए कोई है, और फिर मैं देह त्याग करूं। और उनकी इच्छा साथ में ये भी थी कि भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी रूप में दर्शन करना चाहते थे और अपना देह त्याग स्वयं कर सकते थे। उनकी इच्छा थी कि भगवान के समक्ष भगवान को देखते हुए अपना देह त्याग करें। और अंतिम में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह मेरे समक्ष खड़े रहें। आज्ञा उन्होंने विनती की भगवान से, ताकि मैं किसी और विषय के बारे में ना सोच पाऊं और आगे जीवन में हो सकता है मुझे आपके दर्शन हो या ना हो। वैसे तो निश्चित रूप से उनको दर्शन होने वाले थे क्योंकि वो वैकुंठ लोक जा रहे थे भगवान की नित्य सेवा के लिए, परंतु फिर भी भक्त की इच्छा होती है कि अगर भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो नित्य होते रहे, क्योंकि आगे का हमें कुछ भी नहीं पता। तो आज हमारी श्लोक संख्या जो हम चर्चा करने वाले हैं वो श्लोक संख्या 25 से 28 तक करेंगे, जिसमें कि जो है अभी जो है भगवान श्री कृष्ण के इच्छानुसार युधिष्ठिर महाराज को भगवान कहते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार भीष्मदेव से प्रश्न पूछिए, जिसके उत्तर भीष्मदेव देंगे। और भीष्मदेव जी इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न पूछें और भीष्मदेव उनको जीवन के तत्व के बारे में बताएं। तो भीष्म पितामह जो है 12 महाजनों में से एक है, महान वैष्णव है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताना चाहा कि मैं बताना चाहता हूं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए या चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरे संसार को गुहितम ज्ञान देने वाले। दिस इज वेरी सीक्रेट नॉलेज जो कि सबको पता होनी चाहिए। श्लोक संख्या 25, जिसमें कि अब पुनः सुत गोस्वामी जो है वो आगे बाकी के जितने भी ऋषिगण हैं उनको ये चर्चा सुना रहे हैं। सुतवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्णय शयानं शरपंकजरे अपृच्छादि विधान धर्मनिषीणां चानुर्णवताम। अनुवाद इस प्रकार से है, सुत गोस्वामी ने कहा भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है भीष्मदेव जी जो भगवान के समक्ष हैं और भगवान से विनती कर रहे हैं, उनके सामने युधिष्ठिर महाराज ने महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव जी से प्रश्न पूछे। किसके बारे में? धर्म के कृत्य के अनिवार्य सिद्धांतों के बारे में। कहने का तात्पर्य है धर्म के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा कि नित्य धर्म, असली धर्म संसार का क्या है। यहां पर तात्पर्य लिखते हैं जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भीष्मदेव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही पलायन करने वाले हैं, यहाँ पर शरीर त्यागने वाले हैं। उससे पहले युधिष्ठिर महाराज ये समझ गए इस बात को और
आगे कहा बताते हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। कौन कह रहे हैं? भगवान युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे उनसे महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछें, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि भीष्मदेव जो है इस संसार में प्रकट हुए अधर्म की तरफ थे, फिर भी जो कि अपने भगवान के प्रति पूरे निष्ठावान थे, महान वैष्णव थे, इसीलिए महाजन कहा जाता है। तो उनके प्रति जो है भगवान इतना आदर उनको दे रहे हैं कि अगर कोई सिद्धांतों के बारे में जानता है इस संसार की, तो वो भीष्मदेव हैं। यहाँ तक कि व्यासदेव जी से भी उनकी तुलना कर दी गई, जो कि क्या है? अंशावतार हैं। ठीक है ना, अंश अवतार कह रहा हूं, गुणावतार हैं भगवान के, उनसे भी भगवान ने तुलना कर दी। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस आश्वस्त अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टप्रद स्थिति में थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाने चाहिए थे। कि कोई व्यक्ति मरणासन में लेटा हुआ है और आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कहीं का शिष्टाचार नहीं है। आपको उसका उपचार करना चाहिए, है ना, आपको उसका उपचार करना चाहिए, उसका हाल पूछना चाहिए, उसको सांत्वना देना चाहिए, परंतु आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। ये भौतिक दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन आगे बताते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्धांत सिद्ध करना चाह रहे थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर और मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है वो शरीर और मन से हमेशा स्वस्थ रहता है, भले ही उसके शरीर में कुछ भी संकट आए, मन और शरीर से वो स्वस्थ रहता है। अतः भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है, भले ही कितने भी कष्ट क्यों ना आए, मगर अगर वो शिक्षा प्रदान करेगा तो सटीक शिक्षा भगवान के बारे में देगा और धर्म के बारे में बिल्कुल सही ज्ञान देगा। भले शरीर में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो, मन में कुछ भी बीत रहा हो, मान लीजिए कोई कष्ट में है, मान लीजिए जो भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई इतना महान व्यक्ति भी ना हो, सिर्फ भक्त मान के चलिए, भौतिक जगत में भी कोई भक्त है और वो कष्ट में है, मन भी दुखी है, शरीर से भी रोगी है, और आप उसके सामने चले जाएं और आप उनसे पूछें कि कुछ भगवान के बारे में चर्चा करेंगे या मुझे जीवन के सिद्धांत के बारे में बताएंगे, तो वो आपसे कभी नहीं बोलेगा मेरी तबीयत खराब है, कभी और आना। ये बड़ी सिंपल सी बात है। एक भक्त भगवान की चर्चा करने में कभी पीछे नहीं हटता। यहाँ तक कि आप इस्कॉन के कई सन्यासी इसके बारे में सुन सकते हैं। यहाँ तक कि जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद जी भी शरीर छोड़ रहे थे तो अंतिम समय में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की चर्चा सुनाई, और यहाँ कई ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने शरीर छोड़ते हुए भगवान की चर्चा करते हुए अपना शरीर छोड़ा। तो शरीर और मन के कष्टों से ये परे होते हैं, इसीलिए भक्त को कभी शरीर और मन से नहीं तोला जा सकता। उसको केवल उसकी भक्ति, उसकी साधना से, उसकी भगवान के प्रति निष्ठा से उसका मूल्यांकन किया जाता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे ना पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें, क्योंकि युधिष्ठिर जी भी यही चाहते थे। यह सब चक्रधारी कृष्ण की योजना थी कि किसने प्लानिंग की थी। चाहते तो भगवान भी उनको ये ज्ञान दे सकते थे भगवान, परंतु चाहते थे कि मेरे शुद्ध भक्त द्वारा युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडवों को ये ज्ञान मिले और सारा संसार एक वैष्णव के सदाचार को देखे। आगे बताते हैं, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को स्थापित करना चाहते हैं। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। तो एक बच्चा जिसके पिता हैं, पिता चाहते हैं कि बेटा उनसे भी ज्यादा एडवांस करे। तो यहाँ पर क्योंकि भगवान जानते थे कि भीष्मदेव एक महान वैष्णव हैं और एक महान वैष्णव का सिद्धांत जो है पूरे संसार को पता होना चाहिए। जब वो देह त्याग करता है उससे पहले संसार को पता होना चाहिए
कि वो किस स्थिति में है ना। तो यहाँ पर बताया जाता है उच्च उच्च कोटि की स्थिति में थे, है ना, और परम भक्त थे भगवान के। ये सिद्धांत प्रकट करना चाहते थे सबके समक्ष। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो भगवान क्या कर रहे हैं ये सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं। यहां तक कि जो सुदामा थे, जब सुदामा भगवान के राज्य में पहुंचे और भगवान को सुदामा के बारे में पता चला, तो सुदामा के लिए क्या किया, उन्होंने अपने सिंहासन पे उनको विराजमान करा और एक थाल में उनके पैरों को रखा, उसको धोया। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। किसका? एक भक्त का। वो जानते हैं ये परम भक्त है मेरा। तो जब हम भक्त भगवान की पूजा करता है, तो कभी ऐसी भी स्थिति आती है जब भगवान भक्त की पूजा करते हैं, ये देख के कि ये मुझसे भी महान है। क्यों? क्योंकि मेरे को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, इसलिए भगवान उनकी पूजा कर। यहाँ पर श्लोक संख्या 26 की चर्चा करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो है भीष्मदेव जी संसार की जो गुह्यतम ज्ञान है, जो धर्म है, उसके बारे में आगे चर्चा होगी। श्लोक संख्या 26। पुरुष स्वभावा विहितान यथा वर्ण यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधि या मान्यतो भय लक्षणान। यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योजनाओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण मतलब वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तो यहाँ पर जो है भीष्मदेव जी वर्ण के बारे में और वर्ण आश्रम धर्म के बारे में बताएंगे, जैसा कि युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रश्न किया था। यहाँ पर तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य इस प्रकार से है, 4 वर्ण तथा 4 आश्रमों की अवधारणा जैसे स्वयं भगवान ने भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में प्रस्तुत की है, व्यक्ति के दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार वह भव बंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप में वर्णन हुआ है और इसी प्रकार महाभारत में शांत पर्व में 60वें अध्याय में आगे भीष्मदेव द्वारा किया गया। इसका वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि भगवान ने भी 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में इसकी चर्चा की है वर्णाश्रम धर्म के बारे में, ताकि भक्त जो है आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सके और अपने इस संसार में जो आया है उसको पता चल सके कि संसार में रहने की एक विधि क्या है। आगे बताते हैं, सभ्य मनुष्य के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। तो वर्णाश्रम धर्म किस लिए बनाया गया है? ताकि सफलतापूर्वक अपने जीवन का जो है जब समाप्त होने का समय आएगा उससे पहले हमारी प्रैक्टिस के लिए आता है। मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि ये जीवन हम जी रहे हैं मगर इसको समाप्त करने की शिक्षा जो मिलती है वो मनुष्य योनि में मिलती है। आहार निद्रा भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये कौन करता है? मनुष्य और जीव दोनों करते हैं। पशु भी यही कार्य करता है। क्या करता है? आहार लेता है, आहार सोता है, मैथुन संभोग करता है, बच्चे पैदा करता है और अपनी प्रोटेक्शन करता है। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीजें पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। मगर मनुष्य इतना चेतनावान होता है कि भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान की साधना कर सकता है, भगवान का नाम जप सकता है, परंतु पशुओं को ये सुविधा प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए दोनों में अंतर है। भीष्मदेव ने उसी
विष्णुदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योजनाएं बताई कि सभी मनुष्यों के लिए 9 योजनाएं बहुत अति आवश्यक है। इन योजनाओं को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्रोध ना करना, क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्षमा करना, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, नहीं तो क्या होगा, वर्ण शंकर बच्चे पैदा होंगे। आगे क्या बताया था दूसरे अध्याय में भगवान ने कि सिद्धांत प्रकट करना, वर्ण आश्रम में रहना अति आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा कि वर्ण शंकर बच्चे उत्पन्न होंगे। मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रुता का भाव ना रखना, सरल होना तथा सेवकों या आश्रितों का पालन करना जिनको आपकी आवश्यकता है। उपर्युक्त प्राथमिक योजनाओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सब नहीं कहा जा सकता। तो ये जितनी भी 9 तरीके बताए हैं, 9 चीजें बताई हैं, ये एक मनुष्य में होनी अति आवश्यक है, अन्यथा वो इस संसार में सभ्य व्यक्ति नहीं कहलाएगा। इसके साथ साथ ब्राह्मणों मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों, प्रशासनिक व्यक्तियों मतलब क्षत्रियों, वर्णिक समुदाय मतलब वैश्य बिजनेस क्लास और श्रमिक वर्ण मतलब शूद्र को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योजना प्राप्त करनी चाहिए। तो जिस स्थान में जिसको जन्म मिला है उसको वही कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, पठन पाठन जजन याजन। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को, शूद्रों को और वैश्यों को प्रोटेक्शन प्रदान करनी चाहिए। वैश्य को क्या करना चाहिए, जो 3 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, उनके लिए उनको कृषि करनी चाहिए, उनके खाद्य पदार्थ की व्यवस्था करनी चाहिए। और शूद्र को क्या करना चाहिए, तीनों वर्ण की सेवा में रत रहना चाहिए, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा में नियुक्त रहना चाहिए। आगे बताते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। कि ब्राह्मण का काम क्या है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, ठीक है ना। और आगे बताया जाता है यह नैतिकता का मूल आधार है। अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। तो हमारा जो फैमिली रिलेशनशिप है उसमें भी हमें संयम बरतना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता है तो वह अपनी योजनाओं का दुरुपयोग करता है। तो जो हमें फैसिलिटीज मिली हैं उसका हम दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की आसक्ति हो, स्त्री के प्रति हो, धन के प्रति हो, है ना, ज्वेलरी गोल्ड के प्रति हो, ये सब आसक्ति है। इसको हमें क्या करना चाहिए, केवल इस माध्यम से प्रयोग करना चाहिए जितनी आवश्यकता हमारे जीवन में होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। कि जो व्यक्ति भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करेगा वो इन नियमों को अच्छी तरह समझ पाएगा कि भगवान ने जो भी हमें सुविधा दी है वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए दी है। वैदिक ज्ञान सिखाने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो। कि जो गुरु है, इसको कहते हैं जो भक्तिमय सेवा में लगा हो, उसके समक्ष जाना चाहिए और उससे प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे कृपया करके भक्ति के सिद्धांतों के बारे में बताइए, शास्त्रों के बारे में बताइए। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कि जो हमें शास्त्रों में बताया गया है उसके अतिरिक्त और किसी कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। यदि कोई मद्यपान या मादक द्रव्यों का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। कि जो व्यक्ति जो इंटॉक्सिकेशन करता है, जो व्यक्ति नशा करता है, उसको अधिकार नहीं है शिक्षक बनने की। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योजनाओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसे नैतिक जीवन पर नहीं। कि जो आजकल के शिक्षक हैं वो केवल जो पढ़ाना चाह रहे हैं उससे ज्यादा उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, भले ही उनका नैतिक जीवन कितना भी खराब क्यों ना हो। अगर वो अपने मटीरियली नॉलेज में अच्छे हैं तो उनको उसके आधार पर शिक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। अतः इस शिक्षा के परिणाम के उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है।
तो कहने का मतलब है जब कोई शिक्षक किसी व्यक्ति को या किसी शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है, तो शिक्षा की एक बहुत सुंदर विधि है कि जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षा वाणी या बुद्धि से नहीं होती है, शिक्षा आपके हृदय से होती है। आप जब भी कहते हैं आपके हृदय में भी भगवान रहता है और दूसरे के हृदय में भी भगवान रहता है। जिस बुद्धि से, जिस जिस कॉन्शियसनेस से आप किसी को कोई चीज सिखाते हो, उसी कॉन्शियसनेस से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला अगर अपने किचन में कुकिंग कर रही है और उसके मन में द्वेष है अपने पति के प्रति या जिसको भी खिलाना चाह रही है उसके प्रति, या गुस्सा है, तो वो जो चेतना है उस खाने में चली जाती है और वही जाके आगे उसकी चेतना में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से जब कोई शिक्षक किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान करता है तो क्या करता है, दिस इज हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक हृदय से दूसरे हृदय में उसकी चेतना जाती है। तो आजकल के जो शिक्षक हैं आध्यात्मिक जगत की तो सारी चीजें पढ़ा देते हैं, मगर जो उसकी चेतना ट्रांसफर हो रही है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। तो बताया गया है शास्त्रों में कि अगर कोई शिक्षक है और अगर वो किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन करता है, मदिरा पान करता है या मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो वो शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना दूषित है। आगे बताते हैं शासक वर्ग, जिसको क्षत्रिय कहा गया है। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें किंतु किसी परिस्थिति में दान न लें। कि जो शासक वर्ग मतलब क्षत्रिय समाज है वो दान तो दे सकता है परंतु किसी से दान नहीं ले सकता। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह करते हैं किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते हैं। कि सोशल वर्क के लिए पैसे तो इकट्ठे कर लेते हैं और किसी समारोह के लिए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, बट उसका वितरण नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई शासक वर्ग है ऐसा कार्य करता है तो वो पतन की ओर जाता है या शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों के निपुण होना चाहिए। कि जो प्रशासक वर्ग है उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षा का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए मगर शिक्षा का पेशा इसलिए नहीं अपनाना चाहिए कि उनका काम सुरक्षा प्रदान करना है। शासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। कि वो देखिए अहिंसक है ना, कि वो अहिंसक हैं, वो हिंसा नहीं करते हैं, ऐसा स्वांग नहीं रखना चाहिए। उनको कहना चाहिए मैं क्षत्रिय हूं, मेरा काम है दूसरों को प्रोटेक्शन देना, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, जिससे उन्हें नरक जाना पड़ेगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसा कायर बनना चाह रहा था तब भगवान कृष्ण ने उनकी तीव्र प्रताड़ना की। कि भगवान श्री कृष्ण ने भी डांटा। प्रताड़ना का मतलब होता है कि डांटना। कि जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे तो भगवान ने उन्हें डांटा, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो, परंतु तुम ऐसे कार्य कर रहे हो जैसे तुम महान व्यक्ति हो, मगर तुम्हारे ऊपर ये शोभा नहीं देता। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं अधर्म के लिए लड़ना है और धर्म की स्थापना करनी है तो तुम्हें वो कार्य करना चाहिए। किसी को सुरक्षा प्रदान करने की एक क्षत्रिय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भगवान ने अहिंसा पंथ स्वीकार करने के लिए अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कर डाला। यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने असभ्य भी कह डाला कि अगर तुम ऐसा कार्य नहीं करोगे, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे, तुम एक असभ्य व्यक्ति कहलाओगे। प्रशासक वर्ग की व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मतों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद पर ऊपर नहीं उठाया जा सकता। कि अगर कोई व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़के जीत रहा है तो उसके दम पे उसे कभी भी क्षत्रिय का कार्य नहीं देना चाहिए, शासक वर्ग नहीं देना चाहिए। उसकी क्वालिटी अगर है कि अगर वो धर्म के लिए लड़ सकता है, धर्म की स्थापना कर सकता है, अधर्म के प्रति खड़ा रहेगा, उस क्वालिटी के बेस पे उसे नियुक्त करना चाहिए, ना कि वोट्स पे। एक छत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे। अतएव यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या है, एक छत्र राजा मतलब एक व्यक्ति के नीचे सब सुरक्षित रहते थे, उसकी नियुक्ति की जाती थी। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तक तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल ना हो जाए। तो उस समय की बात है कि अगर कोई ऐसा शासक युद्ध के लिए गया है तो तब तक उसे लड़ना चाहिए जब तक उसको कोई घाव ना लग जाए, है ना, तो घायल ना हो जाए, मतलब आखिरी समय तक उसे पूरा प्रयास करना चाहिए। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो नहीं जाता है, जाता ही नहीं। वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्तियों को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है, कि ऊपर ऊपर से उनको प्रोत्साहित तो करता रहता है मगर उस स्टेज पे जाके देखता नहीं। पहले कहा जाता था जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता था वो अपनी सेनाओं की स्थिति पे जाके देखता था कि वो किस प्रकार से उसको उनके साथ खड़ा होता था, मगर आज के समय में खाली डायरेक्शंस दी जाती हैं, ना कि उनकी परिस्थिति को समझा जाता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वर्णिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है तो सरकार की सारी प्रणाली ही दूषित हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वर्णिक वर्णिक बताया जाता है, श्रमिकों और वर्णिकों को बताया जाता है कि शूद्र की स्थिति प्राप्त कर लेता है ना। तो वर्णिक बताया जा रहा है कि ऊंचे वर्ण का समझना अपने आप को, कि जो वो है मैं सुपीरियर हूं, मैं उस स्थान पे नहीं जा सकता। आगे बताया जाता है व्यापारी वर्ग के बारे में। तो यहाँ भीष्म पितामह जी कहते हैं व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। तो यहाँ पर वैश्यों का काम क्या है, जो बिजनेस क्लास है उसका काम है पहला सर्वप्रथम गाय है, गायों की रक्षा करना। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दुग्ध उत्पादन अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि करना। कि पहले क्या होता था, सबसे ज्यादा कृषि पे ध्यान दिया जाता था, गायों पे ध्यान दिया जाता था, दूध उत्पादन पे ध्यान दिया जाता था। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे और दान देने में प्रशिक्षित हो। कि उसका क्या कार्य है, 3 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कार्य है खाद्य पदार्थ का देखभाल उसको करनी है सारे वर्गों की। दूसरा क्या है कि उसको वैदिक ज्ञान अर्जित करना बहुत अति आवश्यक है। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है उसी प्रकार वैश्य पर पशुओं की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है। तो यहाँ पर जो है क्षत्रिय का कार्य संसार की सभी व्यक्तियों सभी वर्गों की सेवा करना, रक्षा प्रदान करना। और जो बिजनेस क्लास है उसका कार्य है कि पशुओं की रक्षा पे ध्यान देना, परंतु आज का वैश्य समाज इस पर ध्यान नहीं देता। पशु कभी भी वध किए जाने के लिए नहीं होते हैं। पशुवध बर्बर समाज का ही एक लक्षण है। मनुष्य के लिए कृषि उत्पादन फल तथा दूध की पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ है। मानव समाज को चाहिए कि पशु सुरक्षा का अधिक ध्यान दे। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। कि बिजनेस क्लास जो कृषि करने वाला व्यक्ति है उसको किसी ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई ना कोई बिजनेस क्लास मिल जाए, मतलब कोई बिजनेसमैन अपने उद्योग में लगा लेता है। तो क्या करते हैं आजकल, वो खेत बेच देते हैं और किसी और कार्य में अपने खेतों को लगा देते हैं। तो क्या हो गया, उत्पाद कम हो गया। तो ये बैलेंस जो है खराब हो गया। आजकल क्या हो गया, कंक्रीट जंगल हो गए सारे, खेतों को धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित किया जा रहा है, परंतु ऐसे तो खेत समाप्त हो जाएंगे। यही पतन का सबसे बड़ा लक्षण है कि धीरे धीरे जो कृषि है उसको खत्म करके वहां पर कंक्रीट मतलब बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं तथा चावल, गेहूं, धान, दूध, फल, तरकारी तथा उत्पाद नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो चावल नहीं बना सकती, गेहूं नहीं बना सकते, दूध नहीं बना सकते, तरकारी मतलब वेजिटेबल्स नहीं बना सकते। मशीनों तथा मशीनी औजारों की
उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है कि जो अपर क्लास है वो तो एडवांसमेंट कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, संसार की सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और हजारों लोग भूखे मरते हैं तथा अशांति बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो छोटे तबके के लोग हैं उनमें अशांति बनी रहती है और उच्च वर्ग है वो जो है सफलता प्राप्त करता रहता है, उन्हें सारा कुछ सुविधा प्राप्त हो जाती है। सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए कि जो सभ्यता है संसार की वो है क्या कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसा कि 9 परिस्थितियां बताई हैं भीष्मदेव जी में, उसमें से एक ये भी है कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो बराबर होना चाहिए, सबको एकाकार में देखना चाहिए, सबको डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके पास तो संपत्ति आ जाती है, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो बेचारे भूखे मरते हैं। आगे चर्चा होती है शूद्र वर्ग के बारे में। तो शूद्र वर्ग जो है वो सेवक वर्ग है। तो बताया जाए शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है, तो उन शूद्र वर्गों को ज्यादा बुद्धि नहीं होती, ज्यादा ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बिल्ट ही ऐसी होती है। तो ये इन 4 वर्णों में बिल्ट ऐसे बनाई गई है, जो ब्राह्मण है सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मणों के संरक्षण में क्षत्रिय भी रहता है, वैश्य भी रहता है और शूद्र भी रहता है। और जो क्षत्रिय है उनके पास सुरक्षा करने का बल है, शस्त्र की सेना, जो शस्त्र अस्त्र की विद्या है उनके पास होती है, वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए निपुण है। जो वैश्य है उनको ऐसी बुद्धि दी जाती है कि वो व्यापार करने के लिए निपुण है, और जो शूद्र है उसको इतना बल दिया जाता है कि शारीरिक रूप से सबको सुविधा प्रदान कर सके। तो उनका जो जन्म है उसी के आधार पे होता है। हम इस आश्रम को बदल नहीं सकते, ये जो वर्ण बनाए गए हैं ये वर्ण भगवान द्वारा बनाए गए। अगर एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम है पठन पाठन यजन याजन, क्षत्रिय का काम है प्रोटेक्शन प्रदान करना, वैश्य का काम है कृषि करना, गौ रक्षा करना और सारे संसार की सेवा करना, और श्रमिक का काम मतलब शूद्र वर्ग का काम है सबको सेवा प्रदान करना। ये बैलेंस है, इस बैलेंस को आज हम खराब कर देते हैं, इसीलिए हमारा सारा काम खराब हो जाता है। जो शूद्र है वो शिक्षक बन जाता है, जो ब्राह्मण है वो शूद्र बन जाता है, जो क्षत्रिय है वो वैश्य बन जाता है और जो वैश्य है वो क्षत्रिय बन जाता है। तो कहने का मतलब भगवान ने आपको इस सुविधा दी है, ऐसे वर्णों में जन्म दिया है, तो आपको वही कार्य करना चाहिए जिस वर्ण में आप हैं। तो बैलेंस हम सबने मिलकर खराब कर दिया। आगे शूद्र वर्ग की बात होती है। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और अब ये बड़े ध्यान से सुनने वाली है, शूद्र वर्ग की जो चर्चा हो रही है ये कलयुग में बीत रहा है एक्चुअली। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होते हैं और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। ये शूद्र वर्ग है उसको कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, उसको काम में एंगेज रखना चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्गों की सेवा करने के लिए निमित्त है कि उनका काम है ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा के लिए जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है कि उनकी वो सेवा करे, और बाकी तीनों वर्ग का काम है उनको सेवा प्रदान करना, उनको फैसिलिटीज देना। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय ना करें। शूद्र के लिए स्पेशली बताया गया है शास्त्रों में कि किसी भी शूद्र वर्ग के आदमी को कभी भी धन संचय करके नहीं रखना चाहिए, धन ज्यादा अर्जित नहीं करना चाहिए, उससे उसका नुकसान हो जाता है। कैसे हो जाता है? जो ही शूद्र धन संग्रह कर लेता है तो ही वे उसका दुरुपयोग सुरा मतलब शराब, सुंदरी तथा जुआ खेलने में करने लगता है। तो सुरा मतलब स्त्री, सुरा मतलब शराब, स्त्री और जुआ खेलने में उसका कार्य शुरू हो जाता है। तो सुरा को ये भी कह सकते हैं कि वो मदिरा पान करता है, इंटॉक्सिकेशन करता है, शूद्र वर्ग सब करते हैं। और सुंदरी मतलब पर स्त्री पे उसकी नजर होती है कि शूद्र बुद्धि है, ज्यादा बुद्धिमान तो है नहीं, शास्त्रों का ज्यादा अध्ययन नहीं करते हैं, तो उनका ध्यान कहाँ जाता है? पर स्त्री की तरफ जाता है। फिर आगे बताया जाता है कि जुआ खेलना, चीटिंग प्रोपेंसिटी डेवलप हो जाती है तो इसको जुआ के समान ही कहा जाता है। भले ही वो जुआ खेले ना, मगर चीटिंग प्रोपेंसिटी तो आ जाती है। सुरा, संदरी और जुआ खेलना इसके सूचक है, मतलब इसका सिंबल है कि इन 3 कार्यों में संलग्न हो जाता है कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। आगे क्या बताया जा रहा है? उच्च जातियों को चाहिए कि वे हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखें, कि उच्च जाति है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, उनको सारी फैसिलिटीज प्रदान करें और उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए
पुनः पुराने वस्त्र दें। शूद्र अपने मालिक को तब तक ना छोड़े जब तक वो वृद्ध या अस्वस्थ ना हो जाए, मतलब वो सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक वो वृद्ध ना हो जाए तब तक उसको ना छोड़े। और मालिक को चाहिए कि सेवकों को सभी प्रकार की संतुष्टि प्रदान करें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। कि कोई भी आपके घर में फेस्टिवल हो रहा है, कोई भी पर्व हो रहा है या यज्ञ संपन्न हो रहा है, तो सबसे पहला कार्य करना चाहिए, जो शूद्र सेवक है उसको आपको फैसिलिटी देनी चाहिए, उसको भोजन कराना चाहिए, उसको वस्त्र देना चाहिए, ताकि उसकी नीयत हमेशा आपके प्रति अच्छी रहे और वो कभी भ्रमित ना हो। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके भी अनेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को ना तो ठीक से भोजन दिया जाता है और ना ही वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। तो आजकल सब कुछ हम करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स बड़े बड़े मनाते हैं, इतना धन हम व्यर्थ कर देते हैं, परंतु जो निचली जाति है, शूद्र वर्ग है, उनको कभी भी हम उनका ध्यान नहीं रखते। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्टि की बने रहते हैं और इसलिए उपद्रव मचाते रहते हैं, कि वो इसलिए उनकी मेंटालिटी खराब हो जाती है, आपके प्रति आदर सम्मान, आपके प्रति जो है ऐसा उसकी बुद्धि हो जाती है, क्योंकि वो संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाते। एक प्रकार से अब आगे बताते हैं, एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म है ना, आश्रम धर्म आत्म साक्षात के पथ पर क्रमिक प्रगति है। तो ये जो धर्म बनाए गए हैं और जो आश्रम बनाए गए हैं, ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बनाए गए हैं, कि जिसको जैसा वर्ग मिला है, तीनों चारों वर्ग में रहते हुए भी उसको आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। और जिसकी भी सेवा वो कर रहा है, ये सोच के करना चाहिए कि भगवान के अंशों की सेवा कर रहा हूं, उसको एक वैष्णव रूप में सेवा करना चाहिए, ना कि कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के रूप में सेवा करना चाहिए। उसको ये सेवा करनी चाहिए, संसार में मैं आया हूं, मुझे भगवान ने इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र बना के भेजा है, मुझे जैसा धर्म भगवान ने दिया है उसी के अनुसार मैं सबकी सेवा करूंगा। दोनों परस्पर संबंधित है और एक दूसरे से निर्भर है। ये क्या है? वर्ण और आश्रम है ना। आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम। दूसरा क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था और संन्यास आश्रम है ना। और ये आश्रम हो गए। वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ग है। आश्रम धर्म का मुख्य उपदेश ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना है। धर्म का, आश्रम का उद्देश्य क्या है? जैसे ब्रह्मचारी हैं, उनका भी कार्य है ज्ञान अर्जित करना, वैराग्य अर्जित करना। गृहस्था का भी कार्य है ज्ञान अर्जित करना, भगवान के प्रति और कार्य अर्जित करना। तो ये तीनों चारों आश्रमों के कार्य है कि उनको ज्ञान और वैराग्य अर्जित करना होता है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है, कि शुरुआती जीवन के लिए, प्राथमिकता के लिए ये एक प्रशिक्षण का समय होता है। ये 4 वर्गों में हमें डिवाइड किए गए हैं। 100 साल, पहले के 25 साल ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरे के 25 साल गृहस्थ आश्रम, तीसरे 25 साल वानप्रस्थ आश्रम और आगे के 25 साल संन्यास आश्रम। जो पहले के 25 साल हैं, इसको क्या गया है? प्रशिक्षण स्थल कहा गया है, ताकि हमें भगवान के प्रति सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि वह संसार जीवों का वास्तविक घर, आवास नहीं है, कि ये जो संसार है, भौतिक जगत है, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। बद्ध जीव भवबंधन के अंतर्गत पदार्थ में के बंदी हैं, कि जो बद्ध जीव है इस संसार में 3 गुणों में आके पदार्थ में फंस जाते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण इस संसार में, इस भौतिक जगत में आके फंस जाते हैं। अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, कि हमें साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज भक्ति। क्या है? साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। हमें ये समझ लेना चाहिए आत्म साक्षात्कार क्या है, कि भगवान परम पुरुष हैं और हम उनके दास हैं। ये एक्चुअली साक्षात्कार है, कि भगवान है और हम दास हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है? हम भगवान के दास हैं और हम भगवान से प्रेम करते हैं, विच इज अनकंडीशनल लव, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं छुपा। आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग का एक साधन है,
कि जितना भी आप धर्म या आश्रम देख लें, इसका इसका रिजल्ट क्या है कि हमें अपने जीवन में वैराग्य उत्पन्न करना है। ये साधन है वैराग्य उत्पन्न करने की, ये फैसिलिटी प्रदान हो रही है ताकि जीवन में आप वैराग्य उत्पन्न कर सकें। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना के में ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में ये नहीं समझ पाता है कि भौतिक जगत जो है परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, मुझे वैराग्य उत्पन्न करना है, जिसको ये नहीं समझ में आता है, वो नेक्स्ट स्टेप उठाता है। अगले 25 सालों के लिए वो गृहस्थ आश्रम में उसकी नियुक्ति हो जाती है। आप ये मत सोचिए शादी आप कर रहे हैं, ये शादी भगवान नियुक्त कराते हैं। किसी को भगवान ब्रह्मचारी बनाते हैं। बहुत ही विरले लोग हैं जो ब्रह्मचारी बनते हैं, आप ये बात समझ लीजिए। ऐसा नहीं संसार में हर व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है। बहुत ही कम लोग लाल कपड़ा स्वीकार कर लेते हैं पहले के 25 सालों में। मगर क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, जब हमारी निष्ठा, हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं तो वे ऐसे ही चलता रहता है। 25 साल समाप्त होते हैं, आगे के 25 साल हमारे गृहस्थ आश्रम में निकल जाते हैं। ये भगवान ही नियुक्त कर देते हैं, इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। अतः जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेता है। वो तीनों आश्रमों को तुरंत पार करके एक संन्यास रूप में पहुंच जाता है। ना उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है, ना उसको गृहस्था कहा जाता है, ना उसको आप वानप्रस्थी कह सकते हैं। तुरंत इस बात को समझ जाता है, उसकी बुद्धि एक सन्यासी की तरह हो जाती है। तो कहा जाता है चतुर्थ आश्रम को तुरंत ही वो ग्रहण कर लेता है। उसे केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह करना नहीं करना होता, अपितु शरीर तथा आत्मा को चरम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। और ग्रस्त जीवन को गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए बना है कि जिसकी आसक्ति संसार में है, गृहस्थ जीवन में वही प्रवेश करता है। परंतु भगवान ने आश्रम में ट्रांसफर होने के बाद भी आपको सुविधा प्रदान की है कि आप भगवान की नित्य सेवा कर सकते हो। तब भी आप आसक्ति धीरे धीरे खत्म करके वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास की स्थिति में आ सकते हो, तभी भी आपको फैसिलिटी प्राप्त है। वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन के विरक्त हो चुके हैं, कि जो भौतिक जीवन से विरक्ति ले लेते हैं उनको वानप्रस्थ और संन्यास में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों के ही प्रशिक्षण के लिए ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों के प्रशिक्षण के लिए होता है। तो यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम है, वो जो है आसक्त हो कोई विरक्त हो, दोनों के लिए है। दोनों ही इसमें रह के प्रशिक्षण ले सकते हैं कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तो ये चर्चा इसीलिए यहाँ हो रही है कि भीष्मदेव जी हैं, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया और वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस जन्म में भगवान को समझ जाता है, इस भौतिक जगत को समझ जाता है कि कुछ समय के लिए है, मुझे केवल यहाँ ये प्रशिक्षण लेना है कि भगवत धाम जाने का मार्ग कौन सा होना चाहिए। अगर उस मार्ग को मैं समझ जाऊंगा तो मैं तुरंत ही भगवत धाम पहुंच जाऊंगा। वो आगे का सफर तय ही नहीं करता, वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाता, वो वानप्रस्थ में नहीं जाता, वो संन्यास में नहीं जाता। वो तुरंत क्या करता है, ये निर्णय कर लेता है कि मुझे इस भौतिक जगत में केवल भगवान की साधना, भगवान की सेवा करनी है। तुरंत उसकी बुद्धि कहाँ पहुंच जाती है, चतुर्थ मतलब फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाती है, जिसको संन्यास आश्रम कहते हैं। उसकी ना इच्छा करते हुए भी वो एक सन्यासी के रूप में उसकी बुद्धि स्वतः ही स्थित हो जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर डिस्कशन है कि 4 वर्गों को हमने भगवान ने जो दिया है ये बहुत सुंदर है कि जब हमारी मति जिस प्रकार से होती है, भगवान उसी मति के अनुसार हमें आश्रम प्रदान करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा ब्रह्मचारी आश्रम में है 25 साल तक, उसकी बुद्धि भगवान में लग गई, उसने चाहा कि मैं अब भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान उसको ब्रह्मचारी रहने देंगे, उसकी बुद्धि उसी में स्थित कर देंगे। अगर वो चाहता है कि भौतिक जगत में कुछ और भोगूं, तो भगवान उसकी स्थिति ऐसी बनाएंगे परिस्थिति कि उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ऑटोमेटिकली कर जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उसको प्रशिक्षण मिल जाता है, तो उसकी बुद्धि विरक्त हो जाती है। भगवान कहते हैं ठीक है, अब इसको कहाँ भेज दो, इसको भेज दो वानप्रस्थ में।
और वानप्रस्थ में जब उसको वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली संन्यास आश्रम में पहुंच जाता है। भगवान की योजना है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये योजनाएं ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो भगवान हमारी बुद्धि द्वारा हमें नियुक्ति प्रदान करता है। ठीक है ना।